इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक संभव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। शोभित जैन रामगंज मंडी, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, ये रुद्र आदि जो नाम आते हैं जिनका नरक जाना निश्चित रहता है, तो महाराज जी ऐसा उनका कौन से कर्म का वजह रहता है कि जन्म के साथ इनका नरक जाना निश्चित हो जाता है? शास्त्रों में मूल कारण है निदान। निदान बंद एक ऐसा कहलाता है जो व्यक्ति तपस्या आदि मोक्ष मार्ग के लिए करता है, लेकिन बाद में उसका प्रलोभन हो जाता है, उसको लोभ आ जाता है, तो उसको पलट करके वह संसार के वैभव की कामना करने लग जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी कारण से पैसे लिए और उसका दूसरे में उपयोग कर लिया क्योंकि उस कारण से मिलते नहीं, तो मोक्ष मार्ग के लिए साधना करता है और बाद में जब उस साधना के बल पर वो संसार मांग बैठता है कि मुझे जो भी मैंने साधना की उस साधना के बल पर मुझे ये वैभव मिलना चाहिए, इस कारण से उसको दुर्गति होती है। आकाश जैन गुफा वाले बाबू ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, इस पृथ्वी पर बहुत भाषाएं हैं, लेकिन गुरुजी हम जानना चाहते हैं सबसे सुंदर और सभ्य भाषा कौन सी है? देखो, हर भाषा, हमारे शास्त्रों में भाषा के संबंध में इतनी कहा है जिसके माध्यम से हमारे विचार सामने वाला समझ लेवे, उसी का नाम भाषा है। भाषा कोई चीज नहीं है, भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को सामने वाले को। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, तुम्हारी कितने भी प्रिय भाषा क्यों ना हो, लेकिन जब तुम सामने वाले को कुछ विचार देना चाहते हो तो आप उसकी भाषा में बोलिए। अनार्य को अनार्य भाषा में बोलना पड़ेगा। तुम भली आर्य हो, लेकिन सामने वाला अनार्य है और तुम्हारी प्रिय भाषा अलग है। तुमने कहा कि तुम्हारी प्रिय भाषा नहीं चलेगी, आपको वहां पर अनार्य की भाषा बोलना पड़ेगी, तब कहीं जाकर के वह तुम्हारे भाव समझेगा। है ना, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान अनार्य भाषा को भी अच्छा मान रहे हैं कि वो कह रहे कि सामने वाले को समझ में आए वो भाषा बोलो। तुम अपनी भाषा बोलते रहे और सामने वाले को समझ में नहीं आया तो अभी मैं संस्कृत में प्रवचन देना शुरू कर दूं तो तुम कहोगे महाराज जी काय को दे रहे, कमरे में बैठ के पढ़ लेना, हम लोगों को तो कुछ समझ में आता नहीं। तो सामने वाले को समझाने के लिए कोई भी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो सब मान है। समोषण में भी 700 भाषाएं होती हैं, 18 मुख्य भाषाएं होती हैं। इतनी भाषाओं में प्रवचन होता है भगवान का, मतलब सबके इतनी भाषाओं में सुनाई पड़ता है। अब भगवान कौन सी भाषा में बोल रहे? उन्होंने कहा जिस भाषा में जो सुन रहा है उसी भाषा में हम बोल रहे हैं। तो अब ये स्थितियां हैं, फिर भी सबको अपनी अपनी भाषा मुख्य रखती है। भारत देश का यही तो है, आज तक जितने देश हैं पूरे राष्ट्र की प्राय सबकी एक भाषा है। चीनी, चाइना की, जर्मन की, जापान की, सबकी अपनी भाषा है। भारत देश की कोई एक भाषा है ही नहीं, क्योंकि हर प्रांत की और हर प्रांत वालों को अपनी भाषा प्रिय है। महाराष्ट्र वाले कहते मराठी ही अच्छी है, कर्नाटक वाले कर्नाटक, बंगाली वाले बंगाल को, सब मानते हैं। हिंदी के संबंध में ये मध्य के प्रांत हैं। बस ये बात अलग है कि भारत देश में
सबसे ज्यादा कोई भाषा बोली जाती है तो उसका नाम हिंदी है। सबकी यदि हम जनगणना करें कौन सी भाषा कितने लोग बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा बोलने वाले हिंदी बोलने वालों की संख्या है, क्योंकि इसके प्रांत ज्यादा है। कर्नाटक का प्रांत, महाराष्ट्र का, गुजराती का, बंगाल का एक, लेकिन हिंदी के कितने प्रांत? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी, हाँ राजस्थान भी ले ले, और दूसरे प्रांतों के भी कुछ कुछ से आ जाते हैं। इस अपेक्षा से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। कुमारी माया जैन, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से महाराज जी, मेरे परम पूज्य आगम कुशल आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। एक सबसे बड़ी बात भाषा के संबंध में है, किसी भी आचार्य ने जितने ग्रंथ लिखे, लिपि कुछ भी लिखी हो, लेकिन भाषा प्राकृत और संस्कृत ही है। चाहे पूज्यवर कुंद स्वामी दक्षिण के रहे हो, समंत भद्र महाराज, उमा स्वामी, सब आचार्य किसी भी प्रांत के रहे हो, वो किसी भी भाषा को बोलते हो, लेकिन जब भी उन्होंने भाषा को लिखा तो अपने ग्रंथ सब प्राकृत और संस्कृत में लिखे। इसलिए धार्मिक भाषा तो प्राकृत और संस्कृत ही मानी गई है अच्छी और श्रेष्ठ। महाराष्ट्र वाले आपकी बात सुनते हैं महाराज जी। कुमारी माया जैन, महाराष्ट्र, मेरे परम कुशल आगम कुशल आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ये पहले लिख रहा है, मेरे अभिनंदन नाथ भगवान, मेरे गुरुदेव के मन में तुम ध्यान में तुम जरा देखो प्रभु, हृदय में गुरुदेव के देखने में तुम हृदय में तुम ही तुम दिखोगे। जिज्ञासा इनकी है, समूह शरण में लाखों की संख्या में मुनि होते हैं, तो उनकी आहारचर्या किस तरह होती होगी? चौके समूह शरण से बाहर लगते हैं क्या? और जो समूह शरण में विकलांग जाते हैं तो वो समूह शरण से बाहर आने के बाद सही रहते हैं या विकलांग फिर से हो जाते हैं? समूषण में जाने के पहले जो विकलांग होते हैं वे समूषण में जाते ही उनके सब अंगोपांग, फिर बाहर निकलने के बाद उनके ज्यों के त्यों बने रहते हैं, विकलांग नहीं हो जाते। इसी प्रकार से आहारचर्या, पहली बात तो समूषण में भूख लगती ही नहीं है, और आहार करने के लिए समूषण में कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, समोसा भूख प्यास लगती नहीं। हाँ, समोसा में भूख प्यास लगती नहीं है। भोजनांग नाम के कल्पवृक्ष वहां नहीं है, और भोजनालय, नाटकशाला तो है, भोजनशाला नहीं है, नहीं तो तुम सारी गंदगी करके आ जाओगे समोषण में। भूख प्यास लगती नहीं, इसलिए समोषण के बाहर इतने चौके लगते हैं। समय चौथे काल में श्रावकों की संख्या बहुतायत होती है। जितना चौका तुम समझ रहे हो कठिन, इतना है नहीं। घर घर में चौके, एक साधु को आहार कराने में, अभी बताओ यहाँ यदि इतने 5000 घर हैं, आज 5000 मेहमान आ जाएं और एक एक घर में एक एक व्यक्ति जाएगा, एक व्यक्ति को भोजन कराने में किसको दिक्कत है? तुम्हें आहार चौका लगाने में, आहार कराने में दिक्कत नहीं है। वो जो तुम अशुद्ध खाने लगे हो और शुद्ध पे आना पड़ता है, इसमें तुम्हें तारे दिख जाते दिन में। भोजन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पानी शुद्ध लाना, प्राशुक करना, शुद्ध बनाना, मर्यादित बनाना, शोला करना, तो आप लोग अशुद्ध हो गए हो। इसलिए ये समस्या दिख रही है कि इतने चौके कैसे लगते होंगे। जब सभी श्रावक शुद्ध ही खाते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा होता था। शशि जैन बीना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, महाराज श्री जी, हम आहार देने जाते हैं तो कुछ लड़के लोग मना करते हैं, तो हमारे लिए रोज आहार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? व्यवस्था है तो नहीं देना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। ऐसा यदि होता तो आचार्य लोग शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि पंक्तिबद्ध 3 और बिना पंक्ति के 7 घर वालों से ही आहार लिया जा सकता है। पंक्ति में 7 और रोड पार न करे तो 3। इससे सिद्ध है जब आगम ही मना कर रहा है तो फिर आपको देने के लिए कोई दोष नहीं है। कोई यहाँ से वहाँ चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, शुद्धि नहीं।
वो भी कौन दे सकता है? जिसके यहाँ चौका लगा हो। चौका लगा है और आहार नहीं हुआ है तो अधिकतम कितने घर? एक लाइन में यदि 7 चौके हैं, 7 घर, एक घर 2 घर, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक घर है, एक घर वहां जाकर के घंटा घर पे है। जहां चौका हो रहा है उस मकान से लगे हुए 7 घरों में यदि चौके हैं तो ये 7 घर वाले आकर के सामान ला करके महाराज को दे सकते हैं। और यदि रास्ता पार करना है तो 3 घर का उल्लेख है। बस 3 घर से ज्यादा, वो भी लगे हुए घर हों, तब कहीं जाकर है। अब तुम तो भगवान ही मालिक है कहाँ से कैसे आ रहे हो, तो इससे आपको नहीं देना चाहिए। यदि व्यवस्था नहीं देने की है, भीड़ ज्यादा है, सबसे ज्यादा परेशान वही करते हैं चौके में जो प्रतिदिन जाते हैं। बाहर वाला तो आता बेचारा एक गिलास देता है, और पर ये जो बीच बीच में जो हमेशा जहीं भी पहुंच जाते हैं, ये व्यवस्था बिगाड़ते हैं। इससे आपको पुण्य का बंध नहीं है, पाप का ही बंध है, क्योंकि आप व्यवस्था में बाधक बनते हैं। इसलिए इस प्रकार से आप जाकर के आहार देख आइए, हाथ जोड़ लीजिए, अनुमोदना करिए, लेकिन जबरदस्ती आहार देने की आड़ में लेकर व्यवस्था बिगाड़ना, ये आपको दोष ही है, पुण्यबंध नहीं है। साधना जैन साहेबपुरा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, कमरे में एक कोने में टैंक बना हो तो उस कमरे में मुनिराज आरका के आहार करा सकते हैं क्या? टैंक बना है और नहीं करा सकते, और अगर हमने करा दी हो तो उसमें क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? देखो, गंदा टैंक है, उसी कमरे में है, अब उसी पे खड़े होकर आहार लेंगे तो ठीक नहीं है। आजू बाजू हो तो बात अलग है, आगे सावधानी रखें। राजमल जी, अनंत राज ऑप्टिकल ललितपुर, मेरे जीवन दाता, जीवन तो दशा देने वाले गुरुवर को कोट सा नमन। गुरुवर, भूत पिशाच आदि को जीतने में रमोकार मंत्र, भक्तांबर पाठ, देवसात गुरु की शरण पूर्ण रूप से कारागार है, मगर हमारे आसपास कई जिंदा भूत अपने साजिश षड्यंत्र के साथ डेरा डाले रहते हैं। हम उनसे नाते बच पाते हैं और ना ही उनसे लड़ पाते हैं, और वो लगातार हमें समाज की नुकसान देते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे बचने का क्या उपाय है? अब देखो, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो बचने का प्रयास करो, लेकिन कर्म भी तो कोई चीज है। अब वह कर्म है, कर्म जब थोड़ा सा शक्ति उसकी कमजोर पड़ जाएगी तो अनुकूलताएं बन जाएंगी। हमेशा कर्मों का जब जोर होता है उस समय थोड़ी सी क्षमता भाव रखो। प्रतिकार करने से कुछ नहीं होता है। अशुभ कर्म के उदय में ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि अग्नि के ऊपर भी पानी डालो तो वो भी घासलेट तेल बन जाता है। डाला क्या जा रहा है? पानी। लेकिन अशुभ कर्म का उदय है तो घासलेट तेल। ऐसा आता है कि नारायण, साधर चक्री और बलराम समुद्र का पानी अग्नि से उछल रहे हैं, लेकिन जैसा जैसा पानी डालते वो और भभकती है। तो अशुभ कर्म के उदय में तीव्र प्रतिकार भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तीव्रता नुकसानदायक होते, उतावलीपन नहीं होना। अशुभ कर्म के उदय में जितना क्षमता रहोगे, शांति रखोगे, थोड़ा ठंडा खाओगे तो फायदा रहेगा। और यदि हमने तुरंत अशुभ कर्मों में एकदम हापर धूपर की तो हानि के, आपके स्थान पर हानि की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए थोड़ा सा शांति रख दो, वह कर्म थोड़ा सा ढीला पड़ेगा, सब अनुकूलताएं अपने आप बनती जाएंगी। पारसी जैन जामनेर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, नकारात्मकता को दूर करने का क्या उपाय है? वो जो तो सोचो, आप किसी ने गाली दी तो यही क्यों सोच रहे उसने गाली दी, ये सोचो कि मेरे कर्म का उदय था, मेरे अशुभ कर्म का उदय था, सामने वाले ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मेरे उपादान ने किया, मेरे कर्म ने किया। यदि मेरा ऐसा कर्म नहीं होता तो वह सामने वाला कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा पॉजिटिव सोचना ही नकारात्मक से बचना है।
ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी, अमेरिका से हमारे बीच में आई हैं श्रीमती रुचिल गौतम जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान शशांक जी मेरठ। महाराज श्री ये अमेरिका से आई हैं और यहाँ के मंदिर की वंदना करते ही इनके भाव बने और इन्होंने 1 किलो चांदी छत्र हेतु देने की घोषणा की है। श्रीमान श्रेष्ठ सुरेश चंद जी, श्रीमती रश्मि, डॉक्टर महेश पुष्पावरिया, सिद्धार्थ सैफाली, रुचिल गौतम, अमेरिका 1 किलो चांदी। 1 किलो चांदी की घोषणा लखनऊ से हमारे बीच में सुषमा जी, पवन जी, पलक जी, रजत जी लखनऊ। 1.25 किलो चांदी श्रीमान सुनील सराफ, उर्मिला सराफ, अंकुर सराफ, आयुष सराफ, अरिष्ट जैन, अंकुर रेडीमेड सराफ परिवार वीर व्यायामशाला सदस्य। चांदी छत्र के लिए 500 ग्राम चांदी रमेश चंद जी, अभिषेक जी, चिगलहुआ वाले परिवार। महाराज श्री ये अक्षय क्षेत्र ऐसा अक्षयकारी है कि हर जगह के, हर तीर्थ क्षेत्र के मंदिर के जो बागवान होते हैं वो वहां से लेते हैं, देते नहीं हैं। लेकिन यहाँ का अक्षय ऐसा है कि यहाँ के बागवान लेते तो हैं लेकिन देते भी हैं। इन्होंने 500 ग्राम चांदी छत्र हेतु यहाँ पर दी हुई है। श्रीमान सुरेश चंद जी, टिंकू, सोनू बागवान यहाँ पर लेकर के आए हैं, आ जाएं जमा कर दें। चांदी छत्र के लिए 277 ग्राम चांदी दक्ष जी, गार्गी, सिंघई जाखलोन वाले। श्रीमती राजकुमारी जी, देवेन जी, प्रधान जी, शैलन जी, नीलेश जी, राहुल, अविरल समस्त सिंघई परिवार 250 ग्राम चांदी। श्रीमान उत्तम चंद जी, अजय जी, ज्योति जी, सीए उत्कर्ष जी, हर्षराज जी समस्त गंगचारी परिवार 250 ग्राम चांदी। श्रीमती मनोवती जी, सुधीर जी, अनिल जी, मुकेश जी, विकास, सचिन, रानू, अंतिम अनित्या पाली वाले समस्त परिवार 251 ग्राम चांदी। संगीता जी, सुभाष जी, सुराना, आकाश, खुशबू, जिमी समस्त सुराना परिवार इंदौर 250 ग्राम चांदी। श्रीमान राजीव जी, सिंघई जयपुर 15,000 रुपए। श्रीमती आशा रानी जी, अजीत जी, अमित जी, अंकित जी, मामा परिवार सागर 11,000 रुपए। श्रीमान सुरेश कुमार जी, साहेबपुर 5,000 रुपए। आर्स, अभ्यांश, अरणिमा समस्त मौरानीपुर परिवार 250 ग्राम चांदी। चलिए जिज्ञासा करें। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम आज ही अमेरिका से आए हैं और सबसे प्रथम आपके ही दर्शन के लिए आए हैं, इसलिए हम लोगों को खूब आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके जिज्ञासा समाधान और प्रवचन का इतना प्रभाव है कि हम यहाँ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अमेरिका, पूरा विश्व आपके प्रवचनों का खूब अनुकरण करता है। यथा योग्य आपका आदेश से हम खूब दान, पूजा, अभिषेक जितना हो सकता हम उतना करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने धर्म के प्रति अनुराग को कैसे बढ़ाएं और हम जो अनुमोदना इतनी दूर से करते हैं हमें भी उतना ही पुण्य मिलता है। नमोस्तु गुरुवर। धर्मानुराग बढ़ाने का अर्थ होता है कि हमें, जैसे अपन भोजन करते हैं तो हमारा भोजन के प्रति अनुराग इसलिए मिलता है कि हमें दुख को दूर कर देगा, हमारी वेदना को दूर कर देगा। दवाई लेते हैं तो हमारा अनुराग रहता है समय पर दवाई खाना है, थोड़े लेट अरे दवाई चूक गई, क्यों इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि मालूम है कि ये दवाई हमारे दुख को दूर करे। इसी प्रकार धर्म को अनुराग बढ़ाने के लिए हमें ये भाव करना चाहिए, जितना हम धर्म करेंगे हमारे उतना ही दुख दूर होंगे, हमारी परेशानियां दूर होंगी, हम सुख साता से रह सकेंगे, हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि बिना धर्म के हमारे लिए सफलता मिलने वाली नहीं। तो जैसे दवाई के प्रति व्यक्ति अनुरागित है, जैसे आपको हमने कहा कि डॉक्टर ने कहा इतने बजे खाना, तो आप दूसरे से भी कहते भाई भूल जाऊं तो याद दिला देना, क्यों कहते हो? इसी प्रकार से जैसे दवाई के लिए तुम समय ध्यान रखते हो, ऐसे ही व्यक्ति कहता है अरे भाई मंदिर का समय हो गया, यदि चूक जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और समय पर मंदिर जाना, समय पर कार्य करना, तो औषधि, भोजन आदि जिस प्रकार के हमें दुख निवारण के कारण हैं, सुख देने वाले हैं,
ऐसा ही हम धर्म के प्रति श्रद्धा रखें कि यह भी हमें दुख निवारण और सुख देने वाला है, तो धर्म से अनुराग बढ़ जाएगा। नमोस्तु महाराज, नमो। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे भाई श्री शशांक जी मेरठ, नहीं है क्या? इसके बाद तैयार रहें श्रीमान यशवंत जी सिंघई ललितपुर, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती पिंकी जी जबेरा। नियापक समर्थ मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। नगर गौरव मुनिवर श्री पूज्य सागर महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि हमारी आयु कर्म का बंध हो गया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कोई अपन सामान्य रूप से तो पता कर नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में इतना ही संकेत मिलता है कि नरक आदि आयु का बंध होने पर उसके किसी भी प्रकार का नियम लेने का भाव नहीं होता। कोई भी नियम नहीं लेगा। वो रात में खाएगा नहीं, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग नहीं करेगा। कोई भी नियम नहीं लेने का भाव आ रहा है तो डाउट है कि इसको कोई आयु का बंध हो गया। और वो कहता मैं रात में खाऊंगा नहीं, पक्का है, लेकिन मैं नियम नहीं लूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, पी भी नहीं उसने। तो उसने कहा भाई नियम ले लो, बोले नियम तो नहीं लूंगा। तो जो व्रत आयुओं का बंध होता है तो उसमें व्रत नियम लेने का भाव नहीं बनता है। यही संकेत पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गोमठ सार में कहा है। बाकी के और कोई स्थूल रूप से हम पता नहीं कर सकते हैं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान यशवंत जी सिंघई ललितपुर, तैयार रहे श्रीमती पिंकी जी जवेरा। महाराज श्री त्रिकाल 24 में जिन्होंने यहाँ मंदिर के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिला, तो ज्ञानोदय नगर में जिन्होंने 24 में एक वेदिका ली है उसकी राशि यहाँ पर जमा कर रहे हैं। देवोदय विधान में भी जिन्होंने एक विधान का पुण्यार्जन किया। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में छत्र में 400 ग्राम चांदी, और आदिनाथ जिनालय सिविल लाइन में 2 झारी 800 ग्राम चांदी की बना करके दे रहे हैं। विमल जी, महेंद्र जी, आनंद जी, अनिल, मनोज, मनीष, आशीष, अमित, अंकित, रागांश, रचित, शौर्य, समस्त पंचम नगर परिवार, ओशो मोबाइल, अमित गारमेंट्स, समस्त परिवार आगे आकर के पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ज्ञानोदय नगर में आज जो कलश स्थापना हुई उसमें जिन्होंने कलशारोहण का सौभाग्य लिया अपनी राशि लेके आ रहे हैं मृदुल जी, मुकुल जी, पाली वाले, वीर मेडिकल स्टोर, छत्र हेतु 5100 रुपए, सतीश जी, वंदना जी, सतवैया परिवार सहराई, अशोक कुमार जी, अंकित जी, प्रेस वाले 5100 रुपए, श्रीमान पूरनचंद जी, अशोक जी, सन्मति जी, समस्त प्रेस वाले परिवार 5100 रुपए। जिज्ञासा करें। दोनों मुनिराजों के पावन चरणों में समस्त श्रोताओं एवं संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त जिज्ञासुओं की ओर से बारंबार नमोस्तु। हाँ हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा। गुरुदेव, इस भीषण महंगाई के जमाने में सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस पिछले करीब 10 वर्षों से 1 रुपए पर ही टिकी है। तो इससे क्या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। पूज्य श्री, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा ये है कि दूसरों के घरों की सुख शांति में आग लगाने वालों की अगली गति क्या होती है, तथा ऐसे लोगों से कैसे 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाकर रखी जाए। मुनिश्री, ऐसे आग लगाने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो है कि माचिस आग लगाने के लिए बनाई ही नहीं गई थी, वो तो दीप जलाने के लिए बनाई गई थी। बनाते समय तो यही था कि दीप जलाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, प्रकाश के लिए मनाई गई थी। अर्थ क्रिया, उसकी अर्थ क्रिया यही थी। लेकिन हमेशा किसी ना किसी का साइड इफेक्ट होता है। सबसे बड़ा पाप तो वो यही कर रहे हैं कि जैसे अभी मैंने कहा था, ये मुनि व्रत रत्नत्रय मोक्ष के लिए था, लेकिन रावण आदि जीवों ने इसका उपयोग संसार के लिए कर लिया, तो उनकी दुर्गति हुई। इसी प्रकार सबसे बड़ा पाप है आग लगाना। बाद की चीज है, पहले माचिस की काड़ी से आग लगाने का जो भाव कर रहे हैं, सबसे बड़े पापी तो वो है ही वहीं पर, उनकी तो दुर्गति है ही। फिर आग लगाने से जो नुकसान होगा, जो हानि होगी, उसके भागीदार भी वो बनते हैं।
और ऐसे व्यक्तियों के लिए सदगति का तो सवाल ही नहीं उठता। आज वो आग लगाने में मजा रह रहे हैं, जब वही आग उनकी जिंदगी में भड़केगी तब तड़प तड़प करके मरेंगे, कोई बुझाने वाला भी नहीं मिलता। जो आग लगाते हैं ना, पर वही आग उनके जीवन में भड़केगी कभी, और उस भड़कते समय आग में वो रो पड़ते हैं। आग लगाते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो आग लौट करके स्वयं को जलाती है तब व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। और नियम है कि जिसने दूसरे के समाज में, दूसरों के व्यक्तियों में आग लगाई है, एक दिन उसकी जिंदगी में भी आग लगेगी, इसको कोई नहीं टाल सकता, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा रखें श्रीमती पिंकी जी जवेरा। तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी संजय भैया जी गंज वासोदा। चांदी के लिए जो नाम प्राप्त हुए डॉक्टर आशीष जी 67,100 रुपये। आपने ये बहुत अच्छी बात कही। सब चीजों में महंगाई बढ़ी। माचिस 10 साल से 1 रुपये चल रही, 10 वर्ष से माचिस ही कोई बेकार नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं। महाराज जी तीलियां कम कर देते हैं उसमें, पहले 80 तीलियां आती थी, फिर 60 आने लगी, अब 25-30 निकलती हैं। लेकिन रुपया एक ही है। रुपया एक ही है। श्रीमती प्रमिला जी छिंदवाड़ा 11,000 रुपए। राहुल जी, रोहित जी, सरोज जी भोपाल 5400 रुपए। अंकुर रुचि रिक्तम गाजियाबाद 11,000 रुपए। राजमल जी, चंदनमल जी वैद्य विदासर सूरत 11,000 रुपए। कुसुम जी, लक्ष्मीचंद जी हरिनगर आश्रम दिल्ली 51,000 रुपए। ज्योति राकेश निवेश पाखुड़ी जगदलपुर 11,000 रुपए। राजन जी, राजेश जी रूपाली दुबई आबू धाबी 11,000 रुपए। राजकुमारी जी, रिदम जी नीमच 5100 रुपए। जिनवाणी स्वाध्याय मंडल कुंभोज बाहुबली महाराष्ट्र 13,321 रुपए। श्रीमती आशा जैन दमोह 11,000 रुपए। मोहित जी उदयपुर 15,000 रुपए। गीतिका बंसल 11,000 रुपए दिल्ली। श्रीमान राजीव जी सिंघई 15,000 रुपए जयपुर। कमलेश अंकुर दिवस जैन अंबाला कैंट 10,200 रुपए। संजीव जी, अलका जी, ऋतिका जी मुजफ्फरनगर 11,111। मोहित जी गुड़गांव हरियाणा 5100 रुपए। सिद्धार्थ जी 21,000 रुपए। विपुल जी, विजय जी नागपुर 21,000 रुपए। अनु प्रकाश केवल यशवंतपुर महाराष्ट्र 5100 रुपए। सुभाष जी राजमती अभय कुमार समस्त मखदूम परिवार महाराष्ट्र 15,000 रुपए। राजकुमारी जैन, गोमती बाई जैन समस्त परिवार 106 ग्राम चांदी और 11,000 रुपए नगद। जिज्ञासा करें। परम पूज्य मुनि रातोई महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब पुरुषार्थ से कई गुना पुण्य को बढ़ाया जा सकता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पुण्य जब पढ़ने में होता है तो किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती है और काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, तो ऐसा भी विरोधाभास क्यों होता है? दोनों होते हैं। कभी कभी अंधे को चौराहे पर मणि मिल जाए तो नीति ये है कि सभी लोग धंधा पानी छोड़कर चौराहे पर मणियां न ढूंढने लग जाएं। हाँ, क्योंकि एक बार अंधा यूं टटोल के चल रहा था, उसको मणि हाथ में आ गई, भाग गए। तो सबने सोचा काहे को धंधा पानी करते, व्यापार करते, चलो चौराहे पर बैठ के घूरते हैं। तो भाग्य कभी साथ दे देता है किसी का, इसका अर्थ है नहीं कि अपन पुरुषार्थ से वंचित हो जाए। हो सकता है, ये भी होता है, अंधे को चौराहे पर मणि मिलती है, नीति है। भाग्य प्रबल होता है तो सब कुछ होता है, लेकिन वही ही सब कुछ है ऐसा नहीं, कुछ हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। चलो इतना पुरुषार्थ, भाग्य से रोटी मिल जाएगी, भाग्य से रोटी थाली में आ जाएगी, लेकिन हाथ से उठा के मुंह तक तो ले जाना ही पड़ेगा, ये भी भाग्य से हो जाएगा। नहीं साहब, रोटी अपने आप मुंह में भाप उसे आ जाएगी, फिर चबाना मत, भाग्य से वो अपने आप चब जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो पुरुषार्थ थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा रखें श्रीमान महेंद्र जी मड़बैया ललितपुर। तैयार रहें श्रीमती अंशुल जी मेरठ 11,000 रुपए। श्रीमान सुनील जी पंचरतन, मंजू जी पंचरतन खुरई परिवार। दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जी में बेदी की किस्त लेकर के आए हैं 4 कलश की राशि। श्रीमती विनोद जी, इंजीनियर विनय जी, अंजलि विवान वानी समस्त प्रेस वाले परिवार आ जाएं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़बैया। मुनि द्वय के चरणों में 7 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वचन सिद्धि के धनी गुरुवर के चरणों में
एक हमारी शायद इस सत्र की अंतिम जिज्ञासा होगी कि अनुचित का विरोध करते हैं तो कटुता और दूरियां पैदा होती हैं। अनुचित का विरोध करते हैं तो कटुता और दूरियां पैदा होती हैं, और साथ देते हैं तो मन कचोटता है। साथ देते हैं तो मन कचोटता है, और भाव शुद्धि के हिसाब से दोनों से दूर भागते हैं तो कायरता होती है, तो कायरता लगती है। अनुचितकर्ता के साथ शासन, प्रशासन, अर्थ और सर्वोच्च पावर हो तो क्या करें? यही हमारी महाराज जी जिज्ञासा है। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, हमारे शास्त्रों में कहा इसे व्यवहारिक कुशलता, कोई सिद्धांत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुरंत निर्णय करना पड़ती है। किसी भी चीज का हम सर्वथा निषेध नहीं करते, कभी कभी कायर भी होना पड़ता है, कभी कभी मन को भी कचोटना पड़ता है। मन में आ रहा है भाव कचोटने का, लेकिन फिर भी सामने बात कहना पड़ती है, और कभी कभी पलायन भी करना पड़ता है। तो ये सब चीजें इस संसार में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव की मर्यादा लेकर के ये सभी विधेय हैं और सभी निषेध हैं। मैंने एक बार कहा था ना कि ऐसा कार्य तुम्हें बताता हूं जिसमें तुम खुद कहोगे क्या यह भी धर्म है? एक माँ, एक स्त्री गर्भवती है, डॉक्टर ने कहा 2 में से 1 बचेगा, तो आप क्या करोगे? 1 मरेगा। अब आपका, और डॉक्टर कह रहा साइन करो, साइन करो, माँ को बचा लेंगे। तो अब आप देखो कचोट गए ना। अब मन में कचोट है कि नहीं? अस्पताल इसलिए ले गए थे कि दोनों मिलेंगे, लेकिन आपने एक को बचाने का भाव किया और एक को गौण कर दिया। इसमें मन कचोटा कि नहीं? कचोटता है, कचोटेगा, कचोट हो गया, बहुत कचोटा। मन मान नहीं रहा है, रोते रोते क्या कर दोगे? मन कचोट रहा है। तो अब यहाँ मन कचोट रहा है तो भी दस्तखत करना पड़ेगा। तो ये जो पंक्तियां आपकी हैं, और कई बार कायरता भी होती है, हमेशा वीरता ही नहीं दिखाई जाती। युद्ध की नीति है कि जब राष्ट्र के हित में कोई बात हो, राजा उदय सिंह राणा, महाराणा प्रताप के पिताजी, उनकी पत्नी थी एक जीवंताबाई। जीवंताबाई उनकी पत्नी का नाम था। 3 रानियां थी उनकी, तो उनमें जीवंताबाई बड़ी थी। एक बार अकबर ने उन पर युद्ध किया उदयपुर के अंदर, तो ये सब तरफ से हार चुके। राजा उदय सिंह ने कहा कि मैं साका युद्ध लड़ूंगा, यानी युद्ध में जाके मरूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जीवंताबाई चूंकि घर से छोड़ करके संन्यास आश्रम में थी, उसको जब पता चला तो जीवंताबाई राजमहल में आई गुप्त मार्ग से, और राजा उदय सिंह को क्या संबोधन किया। तुम्हें कायरता दिख रही है? ये कायरता नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा है। क्योंकि भावी राजा अभी आपका नाबालिग है, और आज तुम तो मर जाओगे, तो भावी राजा आपका राणा है जो वो छोटा है, वो भी मरेगा। इसका अर्थ है राष्ट्र सदा के लिए अनाथ हो जाएगा। इसलिए आप जब तक आपको भागना है, जब तक आपको भागना है, तब तक महाराणा प्रताप योग्य ना हो जाए, उसके बाद फिर आपको मरना है तो मर जाना है। तो बताते हैं कि उदय सिंह राणा पूरे 5-6 प्राणी मिलकर के गुप्त मार्ग से भागे थे, और भाग करके वही वाली बात, घास की रोटी वाली बात, भाग के जाके भीलों की बस्तियों में रहे, जंगलों में रहे, घास की रोटी खाई, और बाद में जाकर के राणा को तैयार करके, उदय सिंह के जीवन में भी घटना घटी थी, राणा को तैयार किया, पुनः उदय सिंह उदयपुर की गद्दी प्राप्त की कायरता के कारण।
बहादुरी से नहीं, कायरता, पीठ दिखा के भागे, उस कायरता का फल देखो। महाराणा प्रताप पुनः राजा बने, उदय सिंह खुद आकर राजा बने, ये कायरता का उदाहरण है। अब मैं कैसे कहूं कि कायरता बुरी है? जीवंता बाई अपने पति को कहती है कायरता बुरी नहीं है, ये कायरता अभी राष्ट्र की रक्षा है। तो इस प्रकार के ये जो द्रव्यच्छेद काल को देखकर, कब किस रूप में क्या परिस्थितियां हैं, उनको देखकर अपने आप को ढालना ही चाहिए, यही नीति है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती अंशुल जी मेरठ, तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी संजय भैया जी गंजवासोदा। माइक पहुंचाएं। महाराज श्री एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है आकाश सर्गी, जो आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि महाराज श्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी प्रभावना में एक सशक्त साधन बन चुका है और अद्भुत प्रभावना मीडिया के माध्यम से होती है। आज आदिनाथ चैनल को ये प्रभावना करते हुए पूरा 1 वर्ष हो गया है और उस वर्षी पर आपका आशीर्वाद, आपका निर्देश उनको चाहिए कि आगे हम किस तरह से इस चैनल को चलाते रहें, कैसे प्रभावना करें, इसके कैसे सिद्धांत हमारे होने चाहिए, आपका कुछ आशीर्वाद। सबके लिए अच्छा है, कोई भी चैनल होता है वो धार्मिक कार्य कर रहा है तो प्रभावना तो है ही, और अच्छे कार्य कर रहा है, प्रभावना कर रहा है, सब तरफ विविध। 1 साल में इतना प्रकाश कर लिया कि इनको यहाँ तक के प्रवचन मिल गए जहाँ कई चैनलों को नहीं मिल पाए, और प्रतिदिन यहाँ के प्रचार कर रहे हैं, प्रातःकाल के प्रवचनों को वो देते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सब लोग। मैं तो कहता हूँ, मैं 1 चैनल नहीं, 2 चैनल नहीं, मैं तो चाहता हूँ सारे चैनल ही जैन हो जाए। जय हो। सारे चैनल ही जैन धर्म को बात करें। इसलिए नहीं कि मैं जैन धर्म का प्रचारक हूँ, इसलिए कि सारे चैनलों पर जैन धर्म की बात आएगी तो राष्ट्र में सत्य और अहिंसा का शंखनाद होगा। सारे चैनल यदि जैन हो जाएंगे तो सारी दुनिया में जो अराजकताएं वे खत्म हो जाएगी। एक बार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा था कि यदि सारा विश्व महावीर को यदि सांप्रदायिक दृष्टि से न देख करके महावीर के सिद्धांतों को यदि हर राष्ट्र अपना ले तो विश्व की हर समस्या इन 5 सिद्धांतों से हो जाती है। महावीर के नाम से ना अपनाए भली, क्योंकि महावीर का नाम सांप्रदायिक हो जाता है, लेकिन महावीर स्वामी के जो 5 सील हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यदि इनको सारे राष्ट्र अपना ले, सारे राष्ट्रों को, इसको हर राष्ट्र का श्रावक, हर नागरिक इनको अपना ले, विश्व की हर समस्या का समाधान होगा। करोड़ों अरबों रुपया ये 5 सील जो व्रत हैं, इनको अपनाने के बाद सारे के सारे मिलिट्री खत्म हो जाएगी, पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया में हजारों लोग शहीद होते हैं उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 सील व्रत जो हैं। तो इस प्रकार जैन धर्म के प्रचार करने में उनको साल भर हो गया, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, आगे और करें और बढ़ते जाएं। मैंने कह दिया ना, सारे चैनलों पर जैन धर्म की बात आए, मेरा यही आशीर्वाद। और इसलिए चाहता हूं कि मात्र एक धर्म है जो विश्व में शांति ला सकता है, भाईचारा ला सकता है, राष्ट्र को समृद्ध कर सकता है। इसलिए चैनलों के माध्यम से जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं वहां चैनल बात पहुंचा देते हैं, इसलिए आशीर्वाद है। जिज्ञासा करें श्रीमती अंशुल जी मेरठ। मेरे और मेरे परिवार की ओर से परम श्रद्धेय मेरे आराध्य द्वय मुनिवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान अपने जीवन काल में नवकार मंत्र नहीं पढ़ते हैं, तो फिर पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागनी को नवकार मंत्र कैसे सुनाया? नमोकार मंत्र पढ़ने की मनाही नहीं है, जपने की मनाही है। यदि अरहंत भगवान से समोषण में कोई पूछे कि महामंत्र कौन सा है,
तो भगवान के केवल ज्ञान की वाणी में आएगा नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम। सुनाना अलग चीज है और जपना अलग चीज है। सुनाने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो सुना रहे हैं। सुनाना एक कोई सामान्य उपदेश है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। नमोकार मंत्र उन्होंने सुनाया था, कई स्थानों पर आया है कि नमोकार मंत्र नहीं सुनाया था, उनको सांत्वना दी थी, समझाया था। जिज्ञासा करेंगे ब्रह्मचारी संजय भैया जी गंजवासोदा। इसके बाद तैयार रहें कुमारी दृश्या जी साहेगढ़। आजीवन असीमकालीन भक्तांबर में श्रीमती बिमलाबाई जी, प्रेमलता भजनलाल जी, सतेन शैलेन मौली हेम समस्त डोंगरा वाले परिवार, श्रीमती श्रीमान संतोष जी, भारती, पंकज, प्रियंका, शुभम, प्रियंक, ज्ञानदीप वृद्धा वाले परिवार, और अमेरिका से एक नाम है प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, खेती, गौरव, समस्त ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए से। और छठ के लिए परम पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करते बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि कुछ लोग पहले पूजा करते हैं फिर बाद में अभिषेक करते हैं, तो क्या जो उचित है क्या? अभी व्यवस्थाएं हैं, करना तो मार्ग तो यही है कि पहले अभिषेक हो बाद में पूजा हो, लेकिन आजकल इनका भी स्टैंडर्ड बदल गया है। ये ग्रस्त लोगों में भी आजकल पहले खा पी लेते हैं, नाश्ता पानी, बेड टी, बेड नाश्ता सब, पर बाद में स्नान करते हैं। तो कुछ ऐसी परंपराएं चल गई है, ठीक नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है। कई बार ऐसा होता है जल्दी जाना है, अभिषेक का समय लेट है और अभिषेक के बाद हम पूजा कर नहीं पाएंगे, तो पहले से पूजा कर लेते हैं, बाद में अभिषेक कर लेते हैं। तो ऐसा कोई महादोष नहीं है, अभिषेक ही तो किया है और तो कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी आदत बन जाए ऐसी, शुभ बात नहीं। मजबूरी में यदि ऐसी व्यवस्था कर ली है तो कोई दोष नहीं है, मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। जिज्ञासा रखें कुमारी दृश्या जी साहेगढ़। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती साधना जयंती जी लखनऊ। अशोक कुमार जी डबरा, राजेश जी, रजनीश जी, राहुल जी, रोहित जी, भूचा बालों द्वारा भी 200 ग्राम चांदी प्रदान की गई है। छठ के लिए पवन कुमार, पूर्व प्राचार्य बर्नी कॉलेज, 612 ग्राम चांदी। श्रीमती सुनीता अजित जैन, छठ के लिए एक सोने की अंगूठी व नगद 2000 रुपये। अभिनंदन नाथ भगवान जी के छठ के लिए 9 साल की छोटी बिटिया गुणाणी बुखारिया, उन्होंने अपनी बचपन की करदोनी और पायल सुधवा कर भेंट कर रही हैं। और श्वेता जैन भोपाल 3100 रुपया। जिज्ञासा करें। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मुनि श्री संभव सागर जी महाराज और मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज के संयोग से नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि सब लोग कहते हैं कि भगवान एक होता है, तो अपन लोग राम को क्यों नहीं पूछते, वो लोग महावीर को क्यों नहीं पूछते हैं? जब भगवान एक ही है तो अलग अलग क्यों कर रहे हैं? एक तो भगवान नहीं है, भगवान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। राम को तो पूछते हैं अपन, खूब पूछते हैं, जैन दर्शन में खूब पूछते हैं। राम के स्वरूप में अंतर है। जैनी रामचंद्र जी को अरहंत के रूप में पूछते हैं और दूसरे लोग राज्य अवस्था में पूछते हैं। तो स्वरूप में अंतर है, नाम में अंतर नहीं है। महावीर को अब दिगंबर भी पूछते हैं, श्वेतांबर भी पूछते हैं, पर स्वरूप अंतर है। वे कपड़े में पूछते हैं, अपन बिना कपड़े में पूछते हैं। तो वस्तुतः भगवानों के नामों में कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का जो स्वरूप है, आज प्रातः काल भी प्रश्नों में हमने कहा था कि भगवान के स्वरूप में अंतर है। स्वरूप ही हमारे लिए ग्रहण है। यदि स्वरूप यदि सही है, मेरी भावना की पंक्ति याद है, जिसने राग द्वेष कामादि के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो। यह बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। शर्त एक ही है, राग देश कामादि आदि विकारों से, आदि परिग्रह आरंभ परिग्रहों से यदि दूर हैं तो हमारे लिए तो वीतरागता मान है। वीतरागता किसी में भी हो वह सदा वंदनीय
है ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें। महावीर श्रीमती स्वामी साधना भी जैन। यदि स्वरूप में नहीं रहेंगे तो महावीर स्वामी को भी अपन नहीं पूजेंगे। साधना जयंती जी लखनऊ। और इसके बाद तैयार रहें भक्तांबर महिला मंडल की समस्त सुधा कलश भक्तांबर महिला मंडल की सदस्याएं। महाराज श्री हरदा, भोपाल, सागर, लखनऊ वाले परिवार की ओर से दोनों मुनि राजों को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी बहन अभी किसी परिस्थिति के कारण आपके दर्शन भी नहीं कर पाई, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी देखती है वहीं से वो रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान राशि बोलती रहती है, लेकिन कभी प्रत्यक्ष में आएगी तब पता नहीं क्या हो जाएगा। उसका कहना है कि पहले मुझे महाराज जी आशीर्वाद दो कि जल्दी से जल्दी आपके सामने आऊं और अपनी भावनाएं रखूं। उसने आज एक प्रश्न किया है कि जो ललितपुर में ध्वजारोहण हुआ था, उस ध्वजारोहण का जीवन में उन रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। और दूसरा प्रश्न, महाराज जी वो लेस्याएं का जो शास्त्र पढ़ रही है तो लेस्याओं में वो 3 लेस्याओं से भयभीत हो चुकी है कि मुझे इन 3 लेस्याओं से दूर रहना है, पर जो 3 लेस्याएं हैं उसमें जो सुख लेस्या है वो उस तक पहुंचने की उसमें हिम्मत नहीं है। फिर भी जो 2 लेस्याएं हैं उनके समीप या उनके किनारे या उनके पास आस पास रहने के लिए क्या प्रयास करूं, क्या करती रहूं। जो रंग है, कलर है, इनका भी नेचर है, स्वभाव है। प्रत्येक वस्तु अपने आप में कोई ना कोई शक्ति रखती है। शक्ति के बिना कोई है ही नहीं, कोई ना कोई की शक्ति है। अब वह शक्ति हमें पहचानना है। इस पेंसिल की भी अपने आप में शक्ति है, इसमें भी एनर्जी है। ये भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी देती है। इससे भी हम अच्छी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लिए वो हमारे ऊपर आधारित है। एनर्जी तो सब में विद्यमान रहती है। और रही बात लेस्याओं की, तो 3 लेस्याओं से तो भयभीत रहना ही चाहिए। तेज और पद्म लेस्याओं से रहने पर आपका गृहस्थी भी अच्छी चलेगी और परमार्थ भी अच्छा चलेगा। ऐसा बहुत अच्छा है, इनमें रहना चाहिए। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए सब लोगों के लिए, हमेशा जुड़ी रहूं, आती रहूं, दर्शन विशुद्धि भाव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगी भक्तांबर महिला मंडल की सदस्याएं। तैयार रहेंगे पंडित श्री राजन जी साहेबपुर। भक्तांबर सुधा कलश महिला मंडल जो कि निरंतर 10 सालों से दिन में अपनी पूरी सेवाएं देते हैं, उनकी सभी सदस्यों ने, कल्पना जी थनवारा ने 1 किलो चांदी, सुलोचना जैन मिठिया 500 ग्राम, नीता देलवारा, नीलू दीदी 500 ग्राम चांदी, लता बमौरी, रेखा सिम्मी, सुषमा बड़ी दीदी, सीमा विदिशा रानी, भागशील रूबी मालतौन, सीमा सपना, मीना, नाम बोल दो। पूरी महिलाएं सभी हाथ उठा दो जिसने चांदी दी है, सबकी मानी जाएगी। दोनों हाथ से आशीर्वाद। और कुछ लोगों ने नगद राशि दी है, उनको भी हाथ उठा लो, उनको भी आशीर्वाद। सबके नाम बोल गए, यही सोच लेना। चलिए जिज्ञासा करनी है क्या आपको? किसी को नहीं जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा करेंगे पंडित श्री राजेन जी साहेबपुर। मुनिद्वय के चरणों में साहेबपुर जैन समाज का एवं मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारे पूर्वाचार्यों ने उपयोग की 3 अवस्थाएं बताई हैं: अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। हम सभी गृहस्थ अशुभोपयोग में निरंतर लीन रहते हैं, तो शुभोपयोग में आने के लिए हम क्या उपाय करें तथा शुद्धोपयोग की भूमिका में हमारे पूर्वाचार्यों ने 7वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक उसका उदय माना है। तो क्या 7वें गुण स्थान में उस शुद्धोपयोग की पूर्ति हो पाती है जो 11वें गुण स्थान में पूर्ति होती है? पहली बात तो अशुभोपयोग जो है उससे बचने का हमारे आचार्यों ने आपको षड आवश्यक दिए। ये षड आवश्यक आपको करने का इसलिए कहा गया है कि षड आवश्यक हमेशा शुभोपयोग की तरफ ले जाते हैं। और सम्यक दृष्टि संसार के, ओम शांति। ओ भाई, संसार के लोग जो हैं सम्यक दृष्टि के भी हैं, जो वो संसार की क्रिया भी विवेकपूर्ण करते हैं
इसलिए उनका उन क्रियाएं करते हुए भी विवेक से कारण सुपयोग बनता है। वह व्यापार कर रहा है लेकिन विवेक से करेगा कि भाई ये गंदा तो नहीं है, मांसाहार का तो नहीं, शराब का तो नहीं है। खेती करेगा तो बहुत सावधानी से कीड़े मार दवाई नहीं डालेगा। तो ये जो विवेक रख रहा है, षट कर्मों में भी विवेक रखने से सुपयोग बनता है और षडावश्यक का पालन करने से शुभोपयोग बनता है। रही बात शुद्धोपयोग की दशा, पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने श्री समय सार के अंदर पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में, द्रव्य संग्रह की टीका में और परमात्म प्रकाश की टीका के अंतर्गत सप्तम गुण स्थान में शुद्ध उपयोग का जघन अंश माना है। इससे सिद्ध है कि वह जघन अंश होने से पूर्णता को तो प्राप्त नहीं है, उसका काल भी अल्प है, उसका विशुद्धि भी अल्प है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभावशील नहीं होता, आभास होता है, जघन रूप से स्थित है, मध्यम रूप से 9वें और 10वें गुण स्थान में होता है, उत्कृष्ट रूप से 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। लेकिन पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज शुद्ध उपयोग को 11वें 12वें गुण स्थान में ही मानते हैं। वो कहते हैं शुद्ध उपयोग के भेद नहीं हो सकते, शुद्ध उपयोग एक ही प्रकार का होता है, उत्तम मध्यम जघन्य भेद नहीं है। उन्होंने 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान माना है और धर्म ध्यान अपर नाम शुभोपयोग है। धर्म ध्यान कहो, शुभोपयोग कहो, ये दोनों एक बात ही है। तो ये 10वें गुण स्थान तक शुभोपयोग और धर्म ध्यान की बात पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज कहते हैं। और कुंदकुंज स्वामी महाराज ने गुण स्थान परक चर्चा न करते हुए संकेत दिया है शुद्ध उपयोग निराश्रवी होता है, शुद्ध उपयोग में कोई आश्रव नहीं होता और 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है। इसलिए 11वें 12वें गुण स्थान तक 11वें 12वें गुण स्थान में ही शुद्ध उपयोग होता है। यह आचार्यों की व्याख्या है, इसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सप्तम गुण स्थान से नीचे कदापि किसी भी आचार्य ने शुद्ध उपयोग का अंश माना है, न किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया है। महाराज श्री, आज हमारे बीच में एक ऐसे दानवीर दान श्रेष्ठी परिवार उपस्थित हैं जो आपके परम भक्त हैं और ललितपुर में कभी भी आपके सानिध्य में कोई भी कार्यक्रम हुआ हो, सबसे अधिक बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया है, ऐसे श्रीमन सेठ शिखर चंद जी सराफ, जिनको आप मोती परिवार के नाम से पुकारते हैं, वो आज हमारे बीच में हैं, जिन्होंने यहाँ पर पूरी संतशाला जो यहाँ बनेगी, उस पूरी संतशाला को बनाने का पूरा पुण्यार्जन इन्होंने किया। जो बड़े बाबा की अभिनंदन नाथ भगवान की मूर्ति है, उस मूर्ति को भी विराजमान करने का सौभाग्य लिया। जो ऐतिहासिक यहाँ पर 211 फीट ऊंची ध्वजा लहराएगी, उस ध्वजा का भी पुण्यार्जन आपने किया। और इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में भी बहुत सारे इंद्रों के पद पर भी विराजमान होकर के पुण्यार्जन किया। अभी जो वेदी पर मूर्ति को विराजमान किया, उसमें भी आपने अधिक से अधिक सर्वाधिक राशि को देकर के मूर्ति को विराजमान करने का सौभाग्य लिया। ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए जिनको गिनाना संभव नहीं है, हम कहां तक गिनाएंगे। आपका सम्मान यहाँ पर पूरी पंचायत समिति के हमारे प्रबंधक क्षेत्रपाल मंडल, पंकज जी पार्षद, आनंद अमित गारमेंट, संजीव जी ममता स्पोर्ट, मुकेश सराफ, सुधीर सेवनी और विजय कॉफी और राजकुमार जी मोदी, सभी लोग आ जाए और उनका सम्मान करें। परिवार शिखर चंद जी और जैन जी ऑडिटर और जो भी पंचायत समिति के पीछे खड़े हो वो सभी पदाधिकारी आगे आ जाए। 1 मिनट क्या कह रहे हैं? माइक देखिए, अभी जिज्ञासा ज्ञानदालाल जी। नमोस्तु महाराज जी, सुधा कलश मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न है कि पंचमेरु में जो पाषाण की प्रतिमाएं रखी हैं वो वार्षिक अभिषेक के लिए रखी हैं, अष्ट धातु की प्रतिमाएं अभिषेक के लिए रखी हैं कि वैसे? नहीं, वो तो आपकी व्यवस्था के लिए रखी है, कंट्रास्ट बनाने के लिए। अच्छा। तो गजदंतों के ऊपर 4 छोटी मूर्तियां ज्यादा अच्छी लगती, तो गजदंतों पे रखी ना नीचे। जी महाराज। हाँ, तो 4 पीतल वाली है। सारी प्रतिमा महाराज जी पाषाण की है, बस वही प्रतिमाएं। हाँ, तो वो एक प्रकार का अच्छा लगने के लिए, यदि नहीं रखते तो फिर आज तुम प्रश्न कैसे करते? थोड़ा सा परिवर्तन के लिए रख दिया गया।
हमारे सराफ परिवार की से अपना मंडल चलाएं आप। आशीर्वाद। हमारे सराफ परिवार की जो महिला सदस्याएं हैं उनका सम्मान करने के लिए हमारी वरिष्ठ उपाध्यक्षा श्रीमती मीना जी इमलिया और भी जो भी महिलाएं यहाँ पर हैं वो आ जाएं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। इसके बाद जिनको सिंघई की उपाधि से यहाँ पर विभूषित किया जा रहा है, अलंकृत किया जा रहा है, ऐसे हमारे दानवीर दान श्रेष्ठी परिवार श्रीमान सोमचंद जी, संजीव जी, राजीव जी, चारित्र जी, पुलक जी, समस्त लकी बुक डिपो परिवार, आपने कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है उसकी सफलता डिपेंड करती है ध्वजारोहण से। हमारे 2 कार्यक्रम हुए, एक चातुर्मास हुआ और चातुर्मास के बाद 2023 में हमने पंच कल्याणक महामहोत्सव किया। दोनों ही कार्यक्रमों में जो अद्भुत सफलता आज ललितपुर समाज को मिली है वो ध्वजारोहणकर्ता के कारण से मिली है, क्योंकि दोनों ही ध्वजाओं का आरोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था लकी बुक डिपो परिवार। इन्होंने चातुर्मास की भी ध्वजारोहण किया था और जो हमारा ऐतिहासिक पंच कल्याणक महामहोत्सव हुआ उसका भी ध्वजारोहण किया। सानत कुमार माहेंद्र बनने का भी सौभाग्य अर्जित किया और आज तक अभी पिछले 3-4 वर्षों में महाराज श्री के जहां जहां भी चातुर्मास हुए हैं उन चातुर्मास की ध्वजा लेने का, ध्वजारोहण करने का सौभाग्य भी हमारे दान श्रेष्ठी परिवार लकी बुक डिपो परिवार को प्राप्त हुआ है। आज संपूर्ण समाज, संपूर्ण पंचायत समिति पूज्य श्री के ससंग सानिध्य में उनके आशीर्वाद से आपको सिंघई की उपाधि से विभूषित कर रही है। जोरदार तालियां बजाएं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। और श्रावक संस्कार शिविर जो इस वर्ष का अद्वितीय लगा था उसमें भी इन्होंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक 2 महीने पूरा 24 घंटे यहाँ पर अपना समर्पण दिखाया है और इसी क्रम में आज उन्होंने पुनः 11 किलो चांदी जमा की है। महाराज जी छत के लिए 11 किलो चांदी फिर पुनः दी है। जोरदार तालियां बजाएं हमारे दान श्रेष्ठी परिवार के लिए और 3 कलश भी उनको दे दें। महाराज श्री, देश में जो पुरस्कार दिए जाते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जो हमारे सिंघई की सवाई सिंघई सेठ और श्रीमन सेठ की उपाधि है उससे भी बड़ी है, भारत रत्न से कम नहीं है, उससे बड़ी है। वो उपाधि तो व्यक्ति के साथ दी जाती है और उसी व्यक्ति के साथ खत्म हो जाती है और ये उपाधि तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जय हो, जय हो, जय हो। अभी देखो ना, वो अब्बू सिंघई है ना, उसके बाप दादा ने चलाए होंगे, उसको पता ही नहीं है कब के पता ही नहीं है, फिर भी अभी सिंघई लग रहा है कि नहीं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ये हमारी सिंघई उपाधि है सवाई सिंघई। इसके बाद जिन्होंने आरण इंद्र बनने का सौभाग्य अर्जित किया था श्रीमान अभिनंदन जी, रेखा जी, अभी जी, अरमान जी, समस्त कुम्हेड़ी वाले परिवार, आपका भी पंचायत समिति हार्दिक अभिनंदन स्वागत यहाँ पर कर रही है। आप आगे आए। और गल्ला मंडी में जो भोजनशाला चल रही थी महाराज जी उसमें पूरा गेहूं इन्हीं की कंपनी द्वारा दिया गया है। गेहूं की कंपनी इनकी बहुत बड़ी। चलो थोड़ा जल्दी करते। और एक सोने की अंगूठी प्राप्त हुई है पंचायत समिति उनका धन्यवाद। 1 लाख रुपए छत्र हेतु श्रीमती अलका जैन, आजाद चौक, ललितपुर। 5100 रुपए जीवनधर जी, शांति जैन, बीना बजरिया। 5100 रुपए शांति जैन, अकलंग जैन, रीना मीना, ललितपुर। विमल चंद शांति देवी द्वारा 21,000 रुपए की राशि छत्र चमर के लिए। 667 ग्राम चांदी श्रीमती रेखा, समता, कल्पना, संगीता चूना वालों द्वारा। छत्र द्वारा 250 ग्राम चांदी अंतिम पारोल हेमलता, सिद्धिम, तीर्थेश द्वारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।
बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।